बैक टू माय चैनल अनु ब्लॉग्स हिंदी। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल का हलवा। अब कैसे बनाऊंगी वो आप देखना, बट इट्स रियली रियली वेरी इजी। दोस्तों आज हमारे घर में ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर। कल हम गए थे ग्रोसरी लेने, एक्चुअली नॉट प्रॉपर ग्रोसरी, मतलब ऐसे ही चले गए थे हम, इस तरह की जो भी समझ में आएगा उठा लेंगे। तो मैंने इन्होंने मुझसे बोला कि चलो मूंग की दाल का हलवा बनाना कल। मैंने कहा हाँ मैं मूंग की दाल का हलवा बना दूंगी। मैं अभी रेडी भी थी मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए। जब मैंने मूंग की दाल देखी तो ये मूंग की दाल इतनी सी है, देखो इतनी सी मूंग की दाल है। हाँ, और ये बोल रहे हैं मुझे कि मैंने मूंग की दाल का पैकेट देखा। मैंने कहा कहाँ देखा, मुझे बताओ। मूंग की दाल, उड़द की दाल का पैकेट दिखा के मुझे कह रहे देखो ये उड़द की मूंग की दाल। मैंने कहा मुझे तो देखते समझ में आ गया, आप पढ़ के देख लो जरा क्या है। तो पढ़ा तो बोलते हैं उड़द की दाल है ये। तो मुझे दिखाओ मूंग की दाल कैसी तरह। ये देखो ऐसी होती है मूंग की दाल। ये होता है कंफ्यूजन। ये हो गया हमारे, आज बन गया हमारा मूंग की दाल का हलवा। रेडी हुई थी, मैंने कहा ओ मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे, सबको बताएंगे कि कितना इजीली मैं बनाती हूँ। अब क्या बनाऊं? खिचड़ी रखो तो इसको, इतनी सी दाल खिचड़ी में काम आएगी। तो क्योंकि हम रेडी हो ही गए हैं तो अब हम बना लेते हैं लड्डू, बेसन के लड्डू। ठीक है चलो बेसन, हाँ और क्या, बेसन के लड्डू बना लेते हैं। हटो, तो आज स्कूल में रखने के लिए चाहिए ना कुछ स्वीट। हाँ तो बेसन के लड्डू मैं कैसे बनाऊंगी। ये है पूरा 1 किलो बेसन और ये है पूरी आधा किलो सूजी। सूजी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, पहले फैन ऑन कर लो। हमारे यहाँ जो बेसन आता है, जो पिसा हुआ बेसन होता है, वो मोटा बेसन होता है। फिर आवाज नहीं आएगी, वो मोटा बेसन होता है। लेकिन ये जो बेसन है ना, ये बिल्कुल एकदम मैदा जैसा पिसा हुआ बेसन रहता है। तो ना इसको खाने में चिपकता है यहाँ पे, इसलिए उसमें सूजी डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं क्या करूंगी, सूजी को और बेसन को अलग अलग सेक लूंगी, क्योंकि बेसन जल्दी सिक जाता है और सूजी में टाइम लगता है। ठीक है, तो सूजी और बेसन को अलग अलग हम रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्टिंग कर। ठीक है, घी डाल के। सिंस आई एम अ मल्टीटास्किंग वुमन, तो मैं दोनों कढ़ाइयों में दोनों चीज अलग अलग डाल के सेक रही हूँ फटाफट। अब वो गए मूंग की दाल लेने कि मुझे तो आज मूंग की दाल का हलवा खाना ही खाना है। ठीक खा लेना, बट अब मैंने तो लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया। आई एम वेरी फास्ट। सोच रहा हूँ कि ये कैसी है। हाँ, खुद की तारीफ खुद करते, कोई दूसरा नहीं करे तो खुद तो करो। नहीं, जब तक आप अपनी तारीफ नहीं करोगे दूसरे कैसे करेंगे। नहीं, दूसरे तो पैदा ही बुराई करने के लिए होते हैं, तो खुद की तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। सूजी सिक चुकी है। ठीक है, अब मैं सिर्फ बेसन पे फोकस करूंगी, क्योंकि बेसन ज्यादा है ना, इसलिए बेसन में टाइम लग गया। इनफैक्ट सूजी कम थी, सूजी कम थी। तो ये हो गया है गोल्डन कलर का बेसन। इसे थोड़ी देर मैंने गैस ऑफ कर दिया और उसके बाद भी मैं इसको थोड़ी देर चलाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई गर्म ही रहती है और मुझे कढ़ाई को गर्म ही रखना है अभी, क्योंकि अभी मैं इसमें घी, शक्कर और सब चीज़ें भी मिलाने वाली हूँ। बताती हूँ, 2 मिनट जरा इसको और मैं चला लूँ बंद कढ़ाई में ही, वरना ये चिपक जाएगा नीचे। तो ये बेसन अभी बंद कढ़ाई में चला रही हूँ मैं इसको। बहुत गर्म है ना कढ़ाई, चिपक नहीं जाएगा। भाई मूंग की दाल आ गई है हमारी। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको बनेगा मूंग की दाल का हलवा। इतनी सारी मूंग की दाल आ गई, इतनी सारी का नहीं बनाऊंगी, 1 कटोरी का बनाऊंगी। 2 कटोरी का बनेगा, वापस जाके लेके आया हूँ। 2 कटोरी का बनेगा भाई, बना देंगे। और क्या, पनीर रख दो फ्रिज में। अभी पहले सब मेरे को लड्डू बनवाने में हेल्प करोगे। ठीक है, गोल गोल बनवाने, नहीं तो फिर मूंग की दाल का हलवा बनने में लेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ तो जाओ ब्रश कर लो, नाना बाद में। क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं सूजी को पीस लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ पूरे 1.5 किलो का ही बना देती हूँ, क्योंकि है ना रोज लगता है इनको मीठा दोनों को। इसको 1-2 मिनट तक चला लेना है। ठीक है, ताकि ये थोड़ा दरदरा हो जाए। जब सूजी मोटी रहती है ना,
तो अब मैंने बेसन को इधर ले लिया है और बेसन गर्म है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। मैंने इसमें सूजी डाल दी है। इसमें हम पहले घी डाल देते हैं ताकि गरम गरम में ना पिघल जाएगा। अभी बेसन गरम है तो ये पिघल जाएगा। और घी डालने में ना कोई कंजूसी मत करना, अपने बच्चे को खिला रहे हैं। हम डालेंगे इसमें शुगर 4, क्योंकि ये पिसी हुई शुगर है ना, जो शुगर का बूरा होता है, तो ये मीठा कम होता है फिर। बस अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब आपने घर पे बनाया तो आपको पता है कि आपने इसमें घी डाला है। बाजार से लाया तो पता भी नहीं चलता था कभी कि घी है कि क्या डाला है कि घी डाला है। ऑलमोस्ट 4 कटोरी घी डल चुका है इसमें। अब बनेंगे लड्डू। इलायची को मैंने ना ऐसे ही कूट लिया था, तो अब मैं इसको डायरेक्ट इसमें छाप देती हूँ ताकि छिलके ना आ जाए। नाउ nuts में only किशमिश, only किशमिश, because my child doesn't like nuts. So this is look, अब मैं इसको बना रही हूँ इसके लड्डू, ठीक है। मीका आ रही है बेटा लड्डू बनवाने, ये साइज। बन गए टेस्टी और हेल्थी लड्डू मीका के स्कूल के लिए भी, और ऐसे भी जब भी उसका मन करे, ठीक है, तो कभी भी वो लड्डू खा सकती है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे अभी हमको टिफिन बनाना होता है ना बच्चे का, तो हम उसमें एक स्वीट भी डालते हैं, तो कभी स्वीट नहीं होती है तो संडे को ही मैं कोई एक स्वीट रेडी करके रख लेती हूँ, या फिर जब भी मुझे दिन में कभी भी टाइम मिलता है ना, मंडे टू फ्राइडे मीका तो स्कूल चली जाती है, तभी भी मैं कभी भी एक स्वीट रेडी करके उसके लिए रख लेती हूँ, जो 15-20 दिन चलती है। और कभी ऐसा होता है जैसे रोज तो मैं उसका लड्डू नहीं दे सकती, तो बोर हो जाएगा ना बच्चा, तो कभी अंजीर कभी डेट्स बदल के 3-4 दिन में ऐसे शिफ्ट करके देती रहती हूँ। अब क्या है कि कभी केक भी होता है घर में, कभी है ना। हमारे घर में केक बहुत कम आता है, हम लोग केक इतना खाते नहीं है। सब बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरी हो गई, तभी केक आता है। ऐसे हमारे घर में केक आता नहीं है। इनफैक्ट हमारे बर्थडे हमारे एनिवर्सरी तक केक नहीं आता है, पेस्ट्री आती है। बिकॉज आई सीरियसली डोंट लाइक केक, ईटिंग केक टू मच, क्योंकि पहली तो वो मैदा है, और जो घर वाला केक है वो भी बनाते तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है। मैं सच बता रही हूँ, जो सूजी का केक बनाते हैं ना, इतना मजा नहीं आता उसमें। हमने भी ट्राई किया बना के और खाया भी है दूसरों के हाथ का, पर जो केक वाली फील आती है ना, वो जो उस केक में फील आती है, वही फीलिंग सेम उस सूजी वाले केक में नहीं आती। चाहे कोई कुछ भी कह ले कि आप सूजी का केक बनाइए, देखिए बिल्कुल वैसा ही बनेगा, नहीं बनता है। बहुत डिफरेंट होता है, टेस्ट में डिफरेंस होता है। तो केक मैं प्रेफर करती हूँ कि ना दूं मीका को, बट अगर कभी देना पड़े तो कभी कभी दे देते हैं, ज्यादा नहीं। बट एटलीस्ट लंच बॉक्स में तो मैं केक, फ्यूज, कोई सी भी चॉकलेट कुछ नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे चॉकलेट ऐसे भी खा लेते हैं। तो वही है मेरा कंसेप्ट, ये है कि मैं एटलीस्ट उसे टिफिन में हेल्दी दूं। तो मैं आपके साथ भी यही कह, आपको भी यही मतलब कह रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को हेल्दी ही दो। आप उसको जो भी आप खाना देते हो वो दो, और उसके साथ में एक स्वीट, जो भी ये टेस्टी स्वीट से हेल्दी स्वीट से वो दो, ताकि बच्चा, अब अगर आपने केक रख दिया तो बच्चा सबसे पहले केक खाएगा उठा के, फ्यूज रख दिया, कोई चॉकलेट रख दी तो वो चॉकलेट खाएगा उठा के, चिप्स रख दिया तो वो चिप्स पहले उठा के खाएगा, उसका पेट वही भर जाता है। तो फिर बच्चा कचरा पहले खा लेता है और हेल्दी चीज आधी छोड़ देता है, डर के मारे फेंक भी देता है डस्टबिन में। तो कोशिश ये करो कि बच्चे को हेल्दी ही स्वीट दो, हेल्दी ही चीजें दो, हेल्दी और टेस्टी चीजें दो। घर आके तो फिर वो खा ही लेगा ना। तो ऐसी मेरी खुद की कोशिश रहती है। अदरवाइज मैं भी टिफिन में मीका को हमेशा केक, चिप्स, बर्गर ये सब रख सकती हूँ, पास्ता, नूडल्स। इजी होता है ना बनाना, इतना टफ नहीं होता। इनका सामान तो मोस्टली बाजार में ही मिलता है, बोल रहा है मिक्स करा, बनाया और दे दिया बच्चे को, दैट्स वेरी इजी। बट हेल्दी खिलाना बहुत मुश्किल है बच्चों को। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के टिफिन में भी वही जाता है जो मीका को मैं देती हूँ। तो अभी जब मीका के कल से स्कूल खुल रहे हैं, तो बस मीका के मेरे लिए मेरी हेडेक स्टार्ट हो गई है। अब मुझे 2-3 टिफिन, मतलब 2 नाश्ते और 1
प्रॉपर लंच, ये सब मुझे रेडी करना होगा, तो आपको फिर प्रॉपर मिलेगा। हाँ, बट टिफिन आपको एक एक ही देखने को मिलेंगे, जो मेरी टिफिन सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, क्योंकि फिर मुझे भी तो वीडियो बनाने होते हैं ना, तो इसलिए। अदरवाइज जो ब्लॉग्स में आप पूरा प्रॉपर आप देख पाओगे कि मैंने आज मीका को 2 टिफिन में क्या दिया, और शॉर्ट्स में आपको 1 टिफिन ही देखने को मिलेगा, 2 लंच बॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आज का ब्लॉग में ही एंड कर देती हूँ। अभी मुझे मूंग की दाल का हलवा भी बनाना है। अभी तो हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने, ठीक है। तो मुझे डोसा खाना था, तो मैंने सोचा मैं बना नहीं दिया आज डोसा। अभी इडली बन गई तो अभी कौन डोसा बनाए ना। तो मैंने इडली नहीं खाई है, मेरा तो प्रोटीन पाउडर चल रहा है, तो मैं तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन पाउडर ही ले रही हूँ। तो मुझे तो डोसा खाना है इनका जो मर्जी है वो खाएंगे। तो मैं तो जाऊँगी हमारे बाजू में जो रेस्टोरेंट खुला है प्रिया वेज, तो वहाँ उसका डोसा बहुत अच्छा होता है, तो थोड़ा डोसा मैं खाती हूँ। और बस आज के ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ। तो आप भी हेल्दी स्वीट डिश बनाओ बच्चों के लिए, उनको दो, कोशिश करो हेल्दी ही दो। और बस इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग्स मेरे पसंद आ रहे होंगे, और आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट ब्लॉग भी आज ही बनाऊंगी, क्योंकि मूंग की दाल का हलवा बनेगा ना आज। चलो बाय।